अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। मिलाद कमेटियों के स्टेज पर सनाख्वा हदिया इनात पेश कर रहे हैं। जगह जगह सबीलें और लंगर तकसीम किया जा रहा है। अहवाल जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ खालिद चौधरी से। खालिद, बताइएगा इस हवाले से। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी रवायती जुलूस रावलपिंडी में अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और आज दिन भर शदीद गर्मी रही है। इस वक्त भी हब्स का समा है, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद जो है जुलूस के रास्तों पर मौजूद है। जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं, लंगर तकसीम हो रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन ये इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शाम में रौनक बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि दिन भर गर्मी का समा रहा है। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से तकरीबन 6000 पुलिस अफसरान आज सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के हवाले से इस वक्त जो है तमाम इलाका पुर रौनक है और बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, औरतें शाहराहों पर मौजूद हैं और रात में ये सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा दुगनी रौनक हो जाएगी। शहरियों की बड़ी तादाद शाहराहों पर मौजूद होगी। ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में वहदत कॉलोनी में अकीदतमंदों की जानिब से जामिया मस्जिद खेसरा एफ ब्लॉक से जुलूस निकाला। जुलूस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद सलाम पेश किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली मिर्ज़ा वहदत कॉलोनी के मरकज़ी जुलूस में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। भर की तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिल लाहौर में भी जो है ईद मिलादुन्नबी का जश्न जो है बाकायदा तौर पर अकीदत और एहतराम से जो है मनाया जा रहा है। इस टाइम मैं वहदत कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ जी ब्लॉक की मरकज़ी मस्जिद से जो है वो जुलूस का इनकाद किया गया। अकीदतमंद की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 20 साल से हमारा वहदत कॉलोनी जामिया मस्जिद खजरा से जुलूस का इनकाद किया जा रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के सिलसिले में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब मेरी तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिले तो बस तुमने खूब उसका चर्चा करना है। जी अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए वो कम है। इस खुशी के मौके में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राने अदा करने चाहिए और नफल अदा करने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस निकाला जा रहा है। अकीदतमंद की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इनका कहना है कि आज के दिन की बरकत से जो है वो मुल्क पाकिस्तान पर भी जो है वो खैर का वक्त अल्लाह ताला जो है वो लेके आए। जी बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं कराची का। कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद से बरामद होकर रवायती रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पर इख्तिताम पसीर हो गया। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सोहेल से मज़ीद जानते हैं। कामरान, बताइएगा। मुल्क भर की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत जो है वो अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो इस वक्त भी मनाया जा रहा है। मरकज़ी जुलूस जो है वो न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से जो वो होता हुआ इस वक्त निश्तर पार्क में इख्तिताम पजीर हुआ है। जुलूस की गुजरगाहों पर जो है वो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। जुलूस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शिरकत की है। इसके अलावा खुद IG सिंध इस जुलूस के अंदर मौजूद थे, एडिशनल IG जुलूस के अंदर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध के हमरा जो है वो सूबाई वज़रा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी यहाँ पर आए थे और डॉक्टर फारूक सत्तार भी उनके हमरा जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला से आपको अपडेट करें। गुजरावाला में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस मरकज़े मुस्तफ़ा से निकलकर GT रोड पर रवां दवा है। जुलूस में रज़ा, साके, मुस्तफ़ाई समेत कसीर तादाद में आशिकाने रसूल शरीक हैं। अली शेर मुजीद भी इस जुलूस के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अली शेर, तफसीलात से क्या कीजिएगा। बिल्कुल, सरवरे को नैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर जो है गुजरांवाला में दिन भर जो है जुलूस और महफिल का सिलसिला जारी है। अभी जो है मरकज़ मुस्तफ़ा से मरकज़ी जुलूस जो है बरामद हुआ है। इसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद इस वक्त जो है शरीक है। खुशी किस बात की, आमना के लाल की, यहाँ के पे छोटे छोटे आशिकान रसूल जो है अपनी मोहब्बत और अकीदत का अपने अंदाज में जो है इस रैली में शरीक हुए हैं। छोटे आशिकान रसूल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस बार रबीउल अव्वल की खुशी है हमें बहुत ज़्यादा। ये हमारे नबी का पैदाइशी दिन है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए। आमना के लाल की विलादत का दिन है और गुजरांवाला के जो आशिक़े रसूल हैं वो इस जुलूस में जो है शरीक किए हुए हैं। ये जुलूस जो है मरकज़ मुस्तफ़ा से जो निकला है और ये GT रोड पर इस वक्त गामजन है। ये GT रोड से होता हुआ दोबारा इसी मरकज़ मुस्तफ़ा में आकर एहतिताम पज़ीर होगा। ठीक है शेर, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्क भर की तरह मलका कोहसार मरी में जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शम्मा रसालत के परवाने मरी के मुख्तलिफ इलाकों से माल रोड पर जुलूस सीरतुन्नबी पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त माल रोड में मौजूद हैं। ताज बुखारी अपडेट करेंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी मरी में कैसा मनाया जा रहा है। जी अपडेट कीजिएगा। जश्न आमद रसूल मरहबा इस वक्त मुल्क भर की तरह मलका कोहसार मरी में भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदादत की खुशियाँ जो है वो मनाई जा रही हैं। जगह जगह से बच्चे बड़े बूढ़े जो हैं वो जुलूस की शक्ल में इस वक्त जीपीओ चौक में मौजूद हैं और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गद्दी नशीन बाबा लाल शाह सरकार सैयद पीर अली रज़ा साहब। उनसे जानते हैं कि वो आज इस मुबारक दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने नहायत अकीदत और एहतराम से यहाँ जीपीओ चौक में इकट्ठे हैं और हुजूर की सुन्नत हमारे लिए वो वाहिद रास्ता है अल्लाह की तौहीद के बाद कि सुन्नत नबी के ज़रिए ही हमारी फना बका में शुरू हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में जगह जगह पे सबीलें लगी हुई है, बाज़ारों को सजाया गया है और लंगर का इंतज़ाम भी किया हुआ है। हर आदमी हर घर में चुरागा किया जा रहा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले छोटे बड़े जुलूस घंटा घर चौक पहुँच गए हैं। फ़ज़ाए दुरूद सलाम से मौतर हैं। जुलूसों के शुरा ने खूबसूरत मॉडल्स भी बना रखे हैं जबकि लंगर की तकसीम भी जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वकास शहराज से। वकास बताइएगा इस हवाले से। बात की तो फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस वक्त भी अगर देखा जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस जो रैलियों की शक्ल में आए थे वो घंटाघर चौक में पहुंचे और घंटाघर चौक में जो है काफ़ी जो है वो रश लग चुका है। अभी भी जो है एक बड़ा जुलूस जो है वो घंटाघर चौक से गुजरा। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है मॉडल्स बनाए गए हैं और उसके अलावा जो है बच्चे बड़े ख़वातीन मर्द सभी जो है खूबसूरत मलबूसात पहनकर जो है जुलूस में शामिल है और जुलूस के रास्तों में जो है मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी भी फराहम की गई और जो आशिकान मुस्तफ़ा है उनके लिए नज़र न्याज का एहतमाम भी किया गया। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला की सदाएं बुलंद करते हुए दुरूद सलाम पढ़ते हुए यहाँ से जो है रवाना हो रहे हैं। जी ठीक है। मादरे वतन की सलामती और दिफा की खातिर पाक फौज के जवान हमा वक्त तैयार हैं। सरहदों के रखवाले अपने खून से मादरे वतन की आबियारी करते हैं और अपने लहू से इस सरजमीन की हिफाजत का पैमान निभाते हैं। मादरे वतन पर अपनी जान निसार करने वाले ऐसे ही एक शहीद के हवाले से देखते हैं कराची से समिया खुर्शीद की ये रिपोर्ट। यौम दिफाए पाकिस्तान, पाक वतन की खातिर मर मिटने का अज़्म, मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। इन्हीं बहादुर सपूतों में एक वादी तीरा का शहीद सिपाही मोहम्मद वसीम है जिसने सिर्फ 22 बरस की उम्र में वतन अजीज की खातिर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। शहीद की माँ जोहरा खातून का कहना है बेटा तो सबका होता है, जब वो वतन पे कुर्बान हो जाए तो कौम का बेटा बन जाता है, जिसकी शहादत पर फख्र है। बड़ा साहब बोल रहा था, मैंने बोला है भी कोई मजबूर तो नहीं कर रहा, बोलता नहीं मेरे को कोई नहीं मजबूर, मैं अपनी खुशी से जा रहा। फिर बोलता है मैंने रोका नहीं है, मैंने देख लिया तो उसका चेहरा ही बहुत खुश था भी ये वापस नहीं आएगा। वादी तीरा कुरम एजेंसी ऑपरेशन ज़रबे अज़्म 30 अप्रैल 2015 वो दिन जब सिपाही मोहम्मद वसीम वादी तीरा कुरम एजेंसी में अपने दीगर शेरदिल जवानों के हमरा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने में मसरूफ था। उसी दौरान एक बारूदी सुरंग फटने से वो शहादत के अजीम मर्तबे पर सरफराज हुआ। शहीद के भाई मोहम्मद अशफाक का कहना है कि वो मेरा ही नहीं बल्कि पूरी कौम का हीरो है। हमारे मुल्क में 2 किस्म की जंगें हैं, तो बॉर्डर की जो जंग है वो हमारी फ़ौज हमारे लिए लड़ रही है, लेकिन हम आवाम का भी यही काम है कि वो सोशल मीडिया की जंग को ना और दुश्मन के ना जो
नापाक इरादे उनको नाकाम करें। ये धरती शहीद मोहम्मद वसीम जैसे शहीदों के लहू से रोशन है और जिंदा कौमें अपने शहीदों को कभी फरामोश नहीं करती। बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद वसीम शहीद का मानना था कि हमें जिंदगी से क्या लेना, ये जंग है मिशन अपना, सरहदों पर दफन होंगे, ये वर्दी है कफन अपना, ये वर्दी है कफन अपना। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान का मिसारे कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब में इज़हार ख्याल। कहा, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के मौके पर हमने एक बार फिर 65 की जंग की याद ताज़ा की। पाक फ़ज़ाइया हमेशा पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। पाकिस्तान के हर शहर और हर महाज पर दिफा हमारी जिम्मेदारी है। पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम बनाएंगे। में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। योम दिफा पर कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चुबंद दस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मिज़ार कायद पर हाज़िरी दी। लाहौर में मिसार इकबाल पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने हाज़िरी दी। अस्करी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए और फातह खानी की। योम दिफा पर बानिए पाकिस्तान को खिराजे अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। मज़ारे कायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मज़ारे कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। लाहौर में मज़ारे इकबाल पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कोर कमांडर लाहौर ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। बानिया ने पाकिस्तान को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मज़ारे कायद और मज़ारे इकबाल पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। योम दिफा की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब हुई। कोयटा गैरिसन में भी यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी तकरीब में शिरकत की। योम दफा व शोहदा के मौके पर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कोयटा गैरिसन में भी यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान थे, जबकि गवर्नर बलोचिस्तान ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत की। तकरीब में कोर कमांडर बलोचिस्तान, आला सिविल व अस्करी हुकाम, जवानों और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। तकरीब में शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। पेशावर में यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब मुनक्कद हुई। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्तान, रावलपिंडी और खारियां गैरिसन में योम दिफा की मुनासबत से यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। आला अस्करी हुकाम ने फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑनरेबल गवर्नर सिंध जो कि हमेशा से अपने इनिशिएटिव्स और पाकिस्तान के हवाले से अपनी बेपनाह खिदमत पेश करते हैं और आज शोहदा और उनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत बासआदत है। मौजूद खातिन और हज़रात आइए अदब और एहतराम से खड़े हो जाएं और पाकिस्तान का कौमी तराना। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर और सुप्रीम जज महमूद सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तमाम उमूर हों और किसी को भी इसमें किसी किस्म की कोई रखना अंदाजी डालने की जो है वो ताकत ना हो। आपका दौर बहुत बड़ा दौर है, आज एलाम का दौर है, मीडिया का दौर है। हम आपसे भी चाहते हैं आप इस सारे अमल में हमारे मददगार बने। कुल डॉलर और कुल दीनार और कुल रुपया, $1, 1 दिनार, 1 रुपया जो भी फलस्तीन के लिए अतिया हो वो अल कुद्स और फलस्तीन के लिए है। 2 अरब मुसलमान हैं दुनिया में, अगर हर मुसलमान $1 साल में दे तो $2 अरब बनता है। ये $2 अरब हमें अपने लिए नहीं चाहिए, अपने घर के लिए नहीं चाहिए, ये अल कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाहिए या अल अक़सा की आज़ादी के लिए चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।